नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे आइसलैंड के सफर पर। जानेंगे यहाँ के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम आइसलैंड के कुछ सबसे पॉपुलर प्लेसेस और बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर यह देश इतना स्पेशल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइसलैंड पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है एक ग्रैंड बिल्डिंग पर, जो शहर के बीचों बीच खड़ी है। यह कोई और नहीं बल्कि हॉलग्रिम्स किर्कजा चर्च है। इसकी आर्किटेक्चर भी बेहद यूनिक है। इसके डिजाइन में आइसलैंड के फेमस वॉल्केनोज, ग्लेशियर्स और बेसॉल्ट रॉक्स की झलक दिखाई देती है। इस चर्च के अंदर जाने पर आपको एक अलग ही पीस और पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ की बड़ी बड़ी विंडोज से शहर का ब्यूटीफुल नजारा देखते ही बनता है। तो अगर आप कभी आइसलैंड जाएं, तो हॉलग्रिम्स किर्कजा चर्च जरूर देखने जाएं। यह आपको आइसलैंड के कल्चर और हिस्ट्री की एक झलक देगा। दोस्तों, अब हम आते हैं आइसलैंड के एक ऐसे हेवन की ओर, जहां आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लू लगून की। ब्लू लगून का पानी जियोथर्मल एनर्जी से गर्म रहता है और इसमें कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यहां आपको पानी के अंदर ही मड मास्क लगाने की सुविधा भी मिल जाएगी। यह मड भी कई तरह के मिनरल्स से भरपूर होता है और स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। तो अगर आप आइसलैंड जाएं तो ब्लू लगून जरूर जाएं। यह आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, आइसलैंड सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नहीं, बल्कि अपने हिस्ट्री और कल्चर के लिए भी जाना जाता है। और इस हिस्ट्री की एक ग्लिम्स देखने को मिलती है सन वॉयेजर मॉन्यूमेंट पर। यह मॉन्यूमेंट एक स्टील की स्टैच्यू है, जो एक वाइकिंग शिप का सिंबल है। वाइकिंग्स वो ब्रेव सेलर्स थे, जिन्होंने सदियों पहले आइसलैंड की खोज की थी। यह मॉन्यूमेंट हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान की एबिलिटी कितनी लिमिटलेस है। अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप आइसलैंड जाएं तो सन वॉयेजर जरूर देखने जाएं। यह आपको आइसलैंड के हिस्ट्री और कल्चर से रूबरू कराएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक की ओर। यह शहर मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। रेक्याविक का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद शानदार है। यहाँ की रोड्स बहुत साफ सुथरी और चौड़ी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत सिस्टमैटिक है। रेक्याविक में घूमने के लिए कई जगहें हैं। यहाँ आप हॉलग्रिम्स किर्कजा चर्च, नेशनल म्यूजियम ऑफ आइसलैंड, हार्पा कॉन्सर्ट हॉल और पर्लन घूमने जा सकते हैं। तो अगर आप आइसलैंड जाएं तो रेक्याविक जरूर घूमें। यह शहर आपको अपनी ब्यूटी और चार्म से जरूर लुभाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आइसलैंड की करेंसी की। यहाँ की करेंसी को आइसलैंडिक क्रोना कहा जाता है। आइसलैंडिक क्रोना को शॉर्ट में ISK लिखा जाता है। एक क्रोना में 100 ऑरर होते हैं। आप एयरपोर्ट, बैंक्स और कई शॉप्स पर अपनी करेंसी को आइसलैंडिक क्रोना में बदल सकते हैं। हालांकि कई जगहों पर क्रेडिट कार्ड्स भी आसानी से एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर आप आइसलैंड जाएं, तो आपको करेंसी को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से अपनी करेंसी बदल सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है करांजुकर डैम। करांजुकर डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। यह डैम जोरसा रिवर पर बना हुआ है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन आइसलैंड के इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत और लगन से इन सभी चैलेंजेस को पार कर लिया। तो अगर आप आइसलैंड जाएं तो करांजुकर डैम जरूर देखने जाएं।
ये आपको आइसलैंड की टेक्निकल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की एक ग्लिम्स देगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आइसलैंड की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी थिजोर्सा की। यह नदी आइसलैंड के जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह नदी लगभग 230 किलोमीटर लंबी है और यह आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है। थियोर्सा नदी का पानी यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थियोर्सा नदी को आइसलैंड की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी यहाँ के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी यहाँ के लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। थियोर्सा नदी के बिना यहाँ की खेती संभव नहीं हो पाती। थियोर्सा नदी अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके किनारे की प्राकृतिक दृश्यावली मनमोहक है। यह नदी कई सुंदर झरनों और घाटियों से होकर गुजरती है। थियोर्सा नदी के झरने और घाटियां देखने लायक हैं। यहाँ आप राफ्टिंग और मछली पकड़ने जैसे रोमांचक खेलों का भी मजा ले सकते हैं। थियोर्सा नदी पर राफ्टिंग और मछली पकड़ना एक अद्भुत अनुभव है। थियोर्सा नदी के किनारे कई सुंदर शहर और गांव बसे हुए हैं। इन शहरों और गांवों की संस्कृति और जीवन शैली बहुत ही रोचक है। यहाँ आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनके संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं। थियोर्सा नदी के किनारे बसे लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। तो अगर आप आइसलैंड जाएं, तो थियोर्सा नदी जरूर देखने जाएं। यह नदी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह नदी आपको आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का एक अलग ही अनुभव कराएगी। थियोर्सा नदी का दौरा आपके आइसलैंड यात्रा को और भी यादगार बना देगा। दोस्तों, आइसलैंड को वाटरफॉल्स का देश भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय जलप्रपातों के कारण यह जगह बहुत ही खास है। यहाँ एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन इन सभी वाटरफॉल्स में सबसे फेमस है गुलफॉस वाटरफॉल, जो अपनी अद्वितीयता के लिए जाना जाता है। गुलफॉस का मतलब होता है गोल्डन फॉल्स, और यह नाम इसके सुनहरे रंगों के कारण पड़ा है। यह वाटरफॉल अपनी ब्यूटी और विशालता के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसकी विशालता और सुंदरता को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। गुलफॉस वाटरफॉल को देखते ही आप इसकी ब्यूटी में खो जाएंगे। इसकी अद्वितीयता और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पानी की स्पीड इतनी तेज होती है कि यहाँ हमेशा फॉग छाई रहती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। और सूरज की रोशनी पड़ने पर यहाँ रेनबो भी दिखाई देता है, जो इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। तो अगर आप आइसलैंड जाइए तो गुलफॉस वाटरफॉल जरूर देखने जाएं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यह वाटरफॉल आपको नेचर की पावर और ब्यूटी का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कराएगा। यहाँ की शक्ति और सुंदरता आपको जीवन भर याद रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आइसलैंड की लैंग्वेज की। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां की भाषा और संस्कृति दोनों ही बहुत ही रिच और फैसिनेटिंग है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आइसलैंडिक है। यह भाषा नॉर्स भाषा से विकसित हुई है और इसमें कई पुराने शब्द और व्याकरण संरचनाएं शामिल हैं। आइसलैंडिक लैंग्वेज को सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन लोकल लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और वे आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे पर्यटकों के साथ बातचीत करने में बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी भाषा सिखाने में गर्व महसूस करते हैं। आइसलैंडिक लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरी किसी भी लैंग्वेज में नहीं पाए जाते हैं। ये शब्द आइसलैंड की अनूठी संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। इन वर्ड्स में आइसलैंड के कल्चर और ट्रेडिशंस की एक यूनिक ग्लिम्स दिखाई देती है। आइसलैंडिक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन शब्दों का उपयोग बहुत ही आम है। तो अगर आप आइसलैंड जाएं, तो लोकल लोगों से कुछ बेसिक आइसलैंडिक वर्ड्स सीखने की कोशिश जरूर करें। यह न केवल आपको उनकी संस्कृति के करीब लाएगा, बल्कि आपको एक अनोखा अनुभव भी देगा। यह आपको उनके और करीब लाएगा और आपकी यात्रा को और भी यादगार बनाएगा। आइसलैंड की भाषा
और संस्कृति में डूबकर आप एक अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां हर कोई कुछ न कुछ अपने लिए ढूंढ ही लेता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, हिस्ट्री और लोग सब कुछ बहुत स्पेशल है। यहाँ आपको वॉल्केनोस, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स, नॉर्दर्न लाइट्स और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइसलैंड में एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो आपको हर तरह से सरप्राइज कर दे, तो आइसलैंड जरूर जाएं। यह यात्रा आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगी। तो दोस्तों, यह था आइसलैंड का एक शॉर्ट टूर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो